जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र के एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन तीर्थ स्थान पंचवटी पर। प्रभु श्री राम अपने वनवास के 14 वर्षों में सबसे ज़्यादा 11.5 वर्ष चित्रकूट में थे और चित्रकूट के बाद पंचवटी वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम सबसे ज़्यादा यहाँ पर रुके थे। पंचवटी वो स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का पक्षीराज जटायु से मित्रता हुई थी। इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने सुपनखा का नाक काटा था और इसी पंचवटी में प्रभु श्री राम ने रावण के भाई करदूषण का वध किया था, मारीच राक्षस का वध किया था और रावण ने सीता जी का हरण भी यही इसी तीर्थ पंचवटी से किया था। प्रभु श्री राम के यहाँ आने से पहले ही पंचवटी जो था एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पर वास करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचवटी की यात्रा करने वाले हैं और पंचवटी में जितने भी प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थान है इन सबके आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करते हैं पंचवटी की यात्रा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप यहाँ पर पंचवटी तीर्थ पर कैसे पहुँच सकते हैं। तो पंचवटी आने के लिए आपको महाराष्ट्र के चौथे सबसे बड़े शहर नासिक में आना होगा। पंचवटी तीर्थ जो है ये नासिक शहर के बीचों बीच में है। यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है वो है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से पंचवटी की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। तो जैसे आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो स्टेशन के बाहर से आपको बसेस मिल जाएंगी जो सीधे आपको पंचवटी लेकर आएंगी। उसके अलावा आप ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाले लगभग 200 रुपया लेते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन से यहाँ पंचवटी तीर्थ पर आने के लिए। यहाँ नासिक में एयरपोर्ट भी है, आप बाय फ्लाइट भी यहाँ पर नासिक पहुँच सकते हैं। मुंबई यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों है, तो आप मुंबई भी आ सकते हैं। मुंबई से यहाँ नासिक आने के लिए लगातार टैक्सीज चलती हैं, वॉल्वो बसेस चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन चलती है। तो आप मुंबई से भी यहाँ पर नासिक पंचवटी आसानी से पहुँच सकते हैं। और बाय रोड भी नासिक आने के लिए अच्छे हाईवेज बने हैं। पूरे भारत में आप कहीं पर भी रहते हैं, आप आसानी से बाय रोड हाईवे से नासिक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पंचवटी पर आने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा पार्किंग है। आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और यहीं पार्किंग के पास कई सारे होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप रह सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 रुपये से कमरे मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल भी यहाँ नासिक में मिल जाते हैं। और इस वीडियो में मेरे साथ में है मेरे एक बहुत ही खास दोस्त रंजीत। तो ये रंजीत है, ये मुंबई से है और इसका भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सफ़र और स्वाद। हेलो गाइस, मैं आज सुजीत भाई के साथ आया हूँ नासिक शहर के पंचवटी तीर्थ स्थानों पे। एक्चुअली मैं इनको जानने लगा कि जब से मैंने इनके वीडियो देखे हैं, इन्होंने जो राम वनवास मार्ग शुरू किया है, बहुत ही अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही नॉलेज दे रहे हैं उस वीडियो से और उन छोटी छोटी जगहों पर जाके ये एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो मैं इंस्पायर हुआ हूँ इनसे और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार मुझे अपने साथ लेके चलिए ब्लॉग के लिए। तो आज आपके सामने हूँ मैं सुजीत भाई के साथ इस ब्लॉग में। और दोस्तों, मेरा भी यूट्यूब चैनल है सफ़र और स्वाद, आप प्लीज़ जाइए देखिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ठीक है, अब मैं और रंजीत मिले हैं और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आपको पंचवटी के जितने भी प्राचीन तीर्थ स्थान हैं वो सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों, पंचवटी के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान हैं वो गोदावरी के तट पे है। ये मेरे पीछे गोदावरी जी का तट है। तो जब आप पंचवटी में आएंगे तो सबसे पहले आप इस चौक पे आएंगे। सारी जो ऑटो है आपकी गाड़ियाँ यहाँ चौक पे आती है और यहाँ से ये घाट है। ये आप देखेंगे गोदावरी जी के घाट है। तो घाट पे जितने प्रमुख मंदिर है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ चौक पर ही स्थित पंचवटी का जो सबसे प्राचीन मंदिर है श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर, तो हम कपालेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो इसी चौक पर बिल्कुल गोदावरी घाट के सामने आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कपालेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है और यही जो मंदिर है ये यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं कपालेश्वर महादेव में और मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ और इस मंदिर की जो पौराणिक कहानी है वो आपको बताता हूँ। कपालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्मा जी के 5 सर थे, 5 कपाल थे उनके, जिसमें से 4 कपाल से वो मंत्रों का उच्चारण करते थे, पुराणों का पाठ करते थे। लेकिन जो 5वां मुख था, उस 5वें मुख से वो भगवान विष्णु और भगवान शिव की बुराई करते थे। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर था, जो 5वां कपाल था,
उसे काट दिया और वो कटा हुआ कपाल जो है वो शिव जी के हाथ पे आकर चिपक गया। उस चिपके हुए सर को छुड़ाने के लिए भगवान शिव यहाँ गोदावरी के तट पे आए और गोदावरी में अपने हाथ धोकर स्नान करके उस कपाल को उन्होंने अपने हाथ से छुड़ाया था। और भगवान विष्णु ने स्वयं यहाँ पर आकर कपालेश्वर महादेव की जो स्थापना की, यहाँ पर जो स्थापित जो शिवलिंग है वो स्वयं भगवान विष्णु द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसा माना जाता है नंदी जी ने भगवान शिव को ये स्थान बताया था, इसलिए भगवान शिव जो है यहाँ पर नंदी जी को अपने गुरु समान मानते हैं। जब आप यहाँ कपालेश्वर महादेव के दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर में नंदी जी के दर्शन नहीं होंगे। ये जो मंदिर है बिल्कुल गोदावरी के तट पर एक ऊंचाई पर है। 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ता है। जब आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो रास्ते में आपको गंगा जी के मंदिर, राम जी के मंदिर और गरुड़ देव के मंदिर के दर्शन होते हैं। और आप अंदर आएंगे तो हिमाड़पंथी में बना हुआ ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर कपालेश्वर महादेव की स्थापना की गई है और मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन होंगे। हनुमान जी के मंदिर है, सत्यनारायण जी का मंदिर है यहाँ पर। तो ये जो मंदिर है कपालेश्वर महादेव मंदिर, ये पंचवटी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से है। अभी हमने यहाँ पर कपालेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। गोदावरी के तट पे जो जो प्रमुख मंदिर है मैं आपको उन प्रमुख मंदिर के दर्शन कराता हूँ। पंचवटी में गोदावरी जी जो हैं वो दक्षिण की दिशा में बहती हैं। दक्षिण का जो दिशा होता है वो मोक्ष का दिशा होता है। इसलिए यहाँ पंचवटी में गोदावरी के तट पर पिंडदान और अस्थि विसर्जन करने को सबसे शुभ स्थान माना जाता है। और पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर 10 क्रिया विधि, अंतिम विधि और पिंडदान के लिए आते हैं। तो आपको ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे पंडित पंडा मिलेंगे जो आपको अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो पूजा करा के फिर आपके अस्थि विसर्जन के लिए आपको रामकुंड की तरफ लेके आते हैं। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको बाणेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर है ये पुरातात्विक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर श्री स्वयंभू बाणेश्वर महादेव मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर के बाद दूसरा जो आपको स्वयंभू शिवलिंग मिलेगा वो है बाणेश्वर महादेव मंदिर। बिल्कुल घाट पर ये आप देखेंगे यहाँ पर बाणेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है जो बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर बाणेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से पास में देखेंगे ये जो मंदिर है, ये सामने वाला जो मंदिर है ये गौतमी गंगा मंदिर है। हमारे वेदों पुराणों में जो गोदावरी जी हैं उन्हें गौतमी के नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये आपको मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर है ये गौतमी गंगा मंदिर है या गोदावरी गंगा मंदिर है। जो मंदिर जब यहाँ नासिक में जब कुंभ होता है, जब कुंभ का स्नान होता है उस समय उस वर्ष पूरे साल भर ये मंदिर खुला रहता है। बाकी जो मंदिर है ये बंद रहता है। तो अभी ये मंदिर बंद है। तो बाणेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में आपको जो है ये गौतमी गंगा मंदिर के दर्शन होंगे। मंदिर कुछ इस तरीके से है, ये आप देखेंगे ये मंदिर है और यहाँ पे भक्तों की लाइन लगती है और फिर यहाँ से दर्शन करते हैं। और यहाँ से जैसे आप दर्शन करके निकलेंगे तो आपको और एक पुरातात्विक मंदिर यहाँ पर श्री कर्पूरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होंगे। ये भी जो मंदिर है ये पौराणिक कालों से यहाँ पे ये मंदिर है। और कर्पूरेश्वर महादेव के मंदिर के सामने आप देखेंगे ये एक पुल बना है जहाँ पर से अरुणा नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। ये संगम स्थल है। तो दोस्तों ये है यहाँ पे रामकुंड और ये रामकुंड जो है यही यहाँ का प्रमुख घाट है जहाँ पर लोग अस्थिया विसर्जन और पिंडदान करते हैं। और इसी जगह पर अरुणा, वरुणा और गोदावरी नदी का संगम होता है। यहाँ पर पास में ही गौमुख की धारा है जहाँ गौमुख के मुख से गोदावरी का पानी आता है। और यहीं इसी जगह पर जो लोग हैं वो पिंडदान और अस्थि विसर्जन करते हैं। और यहीं पर प्रभु श्री राम जी का प्रमुख मंदिर है। और यहाँ कुंड के पास आप देखेंगे तो यहाँ पर अनेक शिवलिंग की पंक्तियाँ लगाई गई है। ये आप सामने देखिए रामकुंड पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। मैं आपको अंदर चलता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनेक शिवलिंग की जो है पंक्तियाँ लगाई गई हैं पूरे घाट पर, पूरे कुंड पर। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका है। और पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राचीन गंगा गोदावरी मंदिर है। और वहाँ पे गौमुख की धारा है जहाँ से गौ के मुख से वहाँ गोदावरी की जो जल है वो बहते रहती है। तो ये है यहाँ पर रामकुंड। पहले मैं मंदिर में दर्शन करता हूँ। और तो ये यहाँ पर पंचवटी में प्रभु श्री राम का प्रमुख मंदिर है और मंदिर बंद है। ये यहाँ पे आप देखेंगे अंदर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है। और आप यहाँ बाहर से दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल जो है गोदावरी के तट पर, गोदावरी के घाट पे ये और एक प्रमुख मंदिर है यहाँ पर पंचवटी में। और जैसे आप यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन कर लेंगे तो
दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ से आपको आगे जाना होगा, ये जो रास्ता है मैं आगे चलता हूँ और आपको आगे के जो प्रमुख स्थान है वो दिखाता हूँ। जब आप राम जी के दर्शन करके आते हैं तो राम जी के बिल्कुल पीछे आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे हॉल बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हॉल यहाँ पर। और ये हॉल के बिल्कुल पास में यहाँ पर सीता कुंड है, राम कुंड आगे है और राम कुंड के पीछे श्री राम जी के मंदिर के पीछे ये यहाँ पे सीता कुंड है। सीता कुंड में भी लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ से जो गोदावरी की धारा है वो दक्षिण की दिशा में बहने लगती है। वहाँ पर दक्षिण दिशा में हनुमान जी की 2 मुख वाली मूर्ति है। मैं चलता हूँ वहाँ करीब से, आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ और उसके बाद वहाँ से आगे अनेक मंदिर है, तो हम एक एक मंदिर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। राम कुंड सीता कुंड के बाद अगला जो प्रमुख कुंड है वो ये हनुमान कुंड है। बिल्कुल पातालेश्वर जो महादेव मंदिर है उसके सामने ये हनुमान कुंड है। और हनुमान कुंड में यहाँ पर आपको हनुमान जी की 2 मुख वाली मूर्ति के दर्शन होंगे। दक्षिण मुखी और 2 मुखी हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पर एक तरफ वो राक्षस के सर पे पैर रखे हैं और बिल्कुल इसके पीछे तरफ जो है हनुमान जी की आपको दूसरे मुख के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी जो है वो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। तो यहाँ पर आपको राम घाट के आगे जो है सीता कुंड के बाद हनुमान कुंड के दर्शन होते हैं। वो वहाँ पे राम कुंड है और वहाँ पे सीता कुंड, ये हनुमान कुंड, वहाँ पे आगे समाधि स्थल। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक टावर की तरह एक समाधि स्थल दिखेगा। ये एक लैंडमार्क की तरह है पंचवटी का। ये जो समाधि स्थल है ये यहाँ पर एक संत हुआ करते थे, श्री यशवंतराव महाराज साधु। अभी ये समाधि स्थल बंद है तो मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है और उसके पास में ही उनका समाधि स्थल है। तो इन्हीं बाबा जी के स्मरण में यहाँ पर ये टावर जैसे जो स्मारक बनाया गया है जो इनकी समाधि स्थल है। तो दोस्तों वहाँ 2 मुखी हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे दशाश्वमेध तीर्थ पर। दशाश्वमेध तीर्थ जो है वो भी यहाँ पंचवटी का एक बहुत प्रमुख कुंड है और यहाँ पर आपको श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होंगे। ऐसा माना जाता है इस कुंड पर, इस स्थान पर दशाश्वमेध घाट पर सीता जी के जो पिता थे जनक जी, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था और उन्होंने यहाँ पर नीलकंठेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। 1747 में अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। आप जब नीलकंठेश्वर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर संगमरमर के बने हुए सफ़ेद नंदी जी और सफ़ेद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और जैसे ही आप नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पर पंचवटी में श्री राम को समर्पित 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक है काले राम मंदिर और एक है गोरे राम मंदिर। और बिल्कुल नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पास में यहाँ पर गोरे राम जी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। तो आप गोरे राम जी का मंदिर और ये नीलकंठेश्वर मंदिर यहाँ दशाश्वमेध घाट पे हैं। 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की संगमरमर से बनी हुई सफ़ेद मूर्ति है, इसलिए इसे गोरे राम मंदिर कहा जाता है। और गोरे राम मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके गोरे राम मंदिर से ही एक अंदर रास्ता जाता है। आप मंदिर के पीछे जब आप जाएंगे तो आपको गणेश जी का 10 भुजा मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर है 10 भुजा मंदिर, ये गणेश जी का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है जहाँ पर आपको भगवान गणेश के 10 भुजा के दर्शन होते हैं। ऐसे आपको भारत में कहीं और देखने नहीं मिलेगा जहाँ पर भगवान गणेश जी के 10 भुजा का मंदिर है। तो आपको 10 भुजा गणेश के दर्शन होंगे और दर्शन करने के बाद आप फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आपको पंचवटी का और एक प्रमुख मंदिर श्री पंचरत्नेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होते हैं। पंचरत्नेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पंचवटी का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर चांदी से भगवान शिवलिंग के 5 मुख का दर्शन होता है। सुबह अभिषेक के समय और शाम के समय आपको 5 मुख के दर्शन होते हैं। बाकी समय आप जाएंगे तो आपको सिर्फ शिवलिंग के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर जब आप राम घाट और हनुमान 2 मुखी हनुमान जी के दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पर इस कुंड के पास ये जो 4 मंदिर हैं, नीलकंठेश्वर महादेव, गोरा राम मंदिर, 10 भुजा गणेश मंदिर और पंचरत्नेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर घाट पे आते हैं और ये रास्ता है, घाट से आगे चलते हुए आप आगे जाएंगे तो आपको और प्राचीन मंदिर मिलेंगे। चलता हूँ मैं आगे। तो दोस्तों वहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर नीलकंठेश्वर महादेव और गोराराम मंदिर के दर्शन करके आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे। इसे राम गया घाट कहा जाता है।
रामगया घाट वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने जब वो यहाँ पर पंचवटी में थे तो अपने पिता राजा दशरथ जी का जो श्राद्ध होता है, जो पिंडदान होता है, वो यहीं पर रामगया घाट पर किया था। तो ये रामगया घाट है और रामगया घाट जो प्रसिद्ध है ये नरोशंकर महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन नरोशंकर महादेव का मंदिर है और ऐसी मान्यता है यहाँ पर जो स्थापित शिवलिंग है, इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम जी ने की थी। तो यहाँ पर नरोशंकर मंदिर जो है ये हेमाड़पंथी पद्धति से बनाया गया है। मंदिर में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, 8 से 10 सीढ़ियाँ जो है आप चढ़ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर आपको एक भव्य मंडप देखने मिलता है, बहुत ही सुंदर, उसमें नक्काशी और कारीगरी की गई है मंडप के अंदर। और मंडप के बिल्कुल सामने ही जो है नरोशंकर महादेव का शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये जो मंदिर है नरोशंकर मंदिर, ये भी यहाँ पर पंचवटी में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर जी के समय में किया गया है और बहुत सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। तो जब आप पंचवटी की यात्रा पे आएंगे तो आपको एक और ये प्रमुख मंदिर मिलेगा, नरोशंकर महादेव मंदिर। और इसके बाद हमें ये पुल पार करके, यहाँ पे ये पुल है, इस पुल को पार करके हम आगे जाते हैं। तो दोस्तों रामगया घाट पर नरोशंकर जी के दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अगला जो घाट मिलेगा वो घाट है पेशवा घाट। पेशवा घाट पर भगवान खंडोबा जी का एक बहुत प्राचीन और छोटा सा ही मंदिर है। पेशवा घाट को जो है खंडोबा घाट भी कहा जाता है या खंडोबा कुंड भी कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको खंडोबा जी के दर्शन होंगे और खंडोबा जी के दर्शन करने के बाद पेशवा घाट से आप इस पुल को पार करके, ये जो आप पीछे पुल देख रहे हैं, इस पुल को पार करके आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये जो कुंड मिलेगा इसे इंद्र कुंड कहते हैं। ऐसी मान्यता है, गौतम ऋषि ने भगवान इंद्रदेव को श्राप दिया था, उस श्राप के वजह से इंद्रदेव के पूरे शरीर में छिद्र हो गए थे। उस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान इंद्रदेव ने यहाँ पर आकर इस कुंड में जो है स्नान किया था और इस कुंड में स्नान करने से उन्हें यहाँ पर मुक्ति मिली। इसलिए इस कुंड को भगवान इंद्रदेव के नाम पर इंद्र कुंड कहा जाता है। और ये जो इंद्र कुंड में आप आएंगे तो यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, सिर्फ ये कुंड है और यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। और इंद्र कुंड जो है ये यहाँ पे अंतिम कुंड है। इसके आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पुल आता है। इस जगह को जो है मेधातिथि तीर्थ और कोटि तीर्थ भी कहा जाता है। और इस पुल को पार करने के बाद आप यहाँ आगे देखेंगे तो गोदावरी के जो घाट हैं, जो गोदावरी के जो सारे कुंड हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ से आप आगे देखेंगे तो ये गोदावरी जी जो है आगे बहते हुए तपोवन जाती है। इसके आगे पंचवटी समाप्त हो जाता है और तपोवन का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है। तपोवन वो जगह है जब प्रभु श्री राम पंचवटी में थे तो तपोवन में ही उनका निवास था। रामायण से जुड़ी हुई जो सारी घटनाएं हैं वो तपोवन में हुई थी। हमने यहाँ पर गोदावरी के कुंड के सारे मंदिर के दर्शन कर लिए और अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको मैं दर्शन कराता हूँ पंचवटी का सबसे सुंदर और सबसे प्रमुख मंदिर काले राम मंदिर में। तो हम काले राम जी का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पंचवटी के सबसे सुंदर और सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध मंदिर श्री कालाराम मंदिर में आया हूँ। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले पेशवाओं के एक साहूकार रंगराव ओडेकर जी ने कराया था और ये भगवान श्री राम को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। कालाराम मंदिर में स्थापित यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो ऐसा माना जाता है गोदावरी नदी से प्रकट हुई थी। यहाँ पर स्थापित मूर्ति के अंदर प्रभु श्री राम जो है वो अभय मुद्रा में है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के हाथ में आपको धनुष बाण नहीं दिखेंगे। यहाँ पर प्रभु श्री राम का जो एक हाथ है वो उनके सीने पे है और एक हाथ नीचे की तरफ है जो अभय मुद्रा को दर्शाता है। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं है। या बाहर जब आप मंदिर के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको हनुमान मंडप मिलता है जिसे मारुति मंडप कहते हैं। तो यहाँ पर जो मारुति मंडप है उसमें जो स्थापित हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी के हाथ में भी गदा नहीं है, हनुमान जी भी हाथ जोड़े हुए हैं। इस मंदिर में 40 पिलर है। हनुमान चालीसा के जो 40 श्लोक हैं उन 40 श्लोकों के समान ही यहाँ पर जो है 40 पिलर्स बनाए हैं। जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य गर्भगृह है, वहाँ पर 14 पिलर हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में थे, इसलिए वहाँ पर जो गर्भगृह के अंदर जो पिलर है वो 14 पिलर पे जो मुख्य मंदिर है वो बना है। और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ परिक्रमा के लिए चबूतरा है। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं यहाँ पे 84 पिलर है। जो मानव का जन्म होता है वो 84 योनियों से होकर मानव जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पूरे मंदिर के घेरे में
में आपको 84 पिलर मिलेंगे। तो इस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में कोई रेत, कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरे पत्थर से जोड़कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत प्रमुख है कालाराम मंदिर। और काला जो शब्द है, ये काला शब्द रंग की वजह से नहीं है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि कालाराम मंदिर इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम का जो रंग है वो काला है, पर वैसा नहीं है। जब प्रभु श्री राम अपने दंड करने की यात्रा में, वनवास में यहाँ पर आए थे पंचवटी में, तो ये दंड करने वन था और यहाँ पर राक्षसों का वर्चस्व था और प्रभु श्री राम राक्षसों पे एक काल बनकर आए थे। तो वो काल के रूप में ही इस जगह का नाम कालाराम बना है और कालाराम मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। तो बहुत प्रमुख मंदिर है। आप यहाँ पर पंचवटी की यात्रा पे आए तो कालाराम जी का दर्शन करें। और दोस्तों, कालाराम मंदिर से दर्शन करके जैसे ही आप बाहर आएंगे यहाँ कालाराम मंदिर में आगे दर्शन करके, तो देखिए तो एक रास्ता यहाँ पे आगे जाता है। तो यहाँ से आप 50 कदम आगे जाएंगे तो आपको पंचवटी के बहुत प्रमुख स्थान मिलेंगे। हमारे पूरे भारत में 5 ऐसे वट वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है। एक वट वृक्ष जो है वो वृंदावन में है जिसे वंशी वट कहा जाता है। एक वट वृक्ष प्रयाग में है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। तीसरा जो गया में है गया वट कहा जाता है। और चौथा जो है उज्जैन में है जिसे सिद्धवट कहा जाता है। और जो पांचवा है यहाँ पंचवटी में है जिसे पंचवट कहा जाता है। तो ये 5 वट वृक्ष हैं जो हमारे भारत के सबसे पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। अब तक मैंने आपको वृंदावन में, प्रयाग में और उज्जैन के वट वृक्ष के दर्शन किए हैं। आज मैं आपको यहाँ पंचवटी के वट वृक्ष के दर्शन कराता हूँ। फिर एक हमारा गया का वट वृक्ष बचा होगा, तो जब हम गया जाएंगे तो वहाँ के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो बिल्कुल यहीं पे पास में जो है पंचवट के 5 वट वृक्ष है। तो चलता हूँ, मैं आपको वो वट वृक्ष दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है यहाँ पंचवटी में सीता गुफा। मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर से दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 वट के वृक्ष है। तो पहला वट वृक्ष ये है, यहाँ पे लिखा है। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे है ये वट वृक्ष, ये दूसरा वट वृक्ष है। तीसरा वट वृक्ष वहाँ पे आपको दिखेगा और उसके बाद चौथा वट वृक्ष वहाँ पे है और 5वां जो है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 5 वट वृक्ष है जिसके नीचे प्रभु श्री राम अपनी पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे। और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो आप यहाँ पे अपने शूज़ निकाल सकते हैं, जूता निकाल के आप यहाँ पे सीता गुफा और पर्ण कुटीर मंदिर में जाते हैं। तो ये शूज़ स्टैंड है और यहाँ से ये एंट्रेंस है। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है जहाँ से आप गुफे में जाते हैं। तो दोस्तों, ये है सीता गुफा के अंदर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति। लगभग ये 15 से 20 फीट गहरी गुफा है। ऊपर से एक एक करके आदमी एक बार में अंदर आ सकता है। तो दोस्तों, वहाँ सीता कुंड से दर्शन करने के बाद अब फिर से मैं यहाँ पर गोदावरी जी के घाट पे रामकुंड पे आ गया हूँ। यहाँ पर रामकुंड के पास में ही ये जो आप पीछे पुल देख रहे हैं, ये पुल के पास में ही भगवान विष्णु को समर्पित यहाँ पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं उस मंदिर में गया था, लेकिन इस वक्त उस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है और मंदिर को बंद कर दिया गया है। तो सुंदर नारायण का जो मंदिर है उसके हम अंदर से दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन सुंदर नारायण मंदिर भी जो है वो यहाँ पंचवटी का बहुत प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। कपालेश्वर महादेव के रूप में शिव है और सुंदर नारायण के रूप में विष्णु भगवान है और ब्रह्मा जी यहाँ गोदावरी के रूप में है जो अदृश्य है। लेकिन दोस्तों, पंचवटी की यात्रा बस इतने में ही समाप्त नहीं होती है। पंचवटी में और भी प्रमुख तीर्थ स्थान है जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख है तपोवन। और हमारे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो पंचवटी के पास में ही तपोवन होगा, जो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर सुंदर नारायण मंदिर और जो गोदावरी के घाट पे अंत करता हूँ। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में जहाँ पर हम तपोवन की यात्रा करेंगे और मैं तपोवन की सारी जानकारी आपको दूंगा। मेरे साथ में है रंजीत का चैनल है सफ़र और स्वाद। जब यूट्यूब पे शुरुआत करते हैं तो बहुत मेहनत और आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम। मेरे चैनल का नाम है सफ़र और स्वाद। आप देखिए, आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ गोदावरी।